नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं दोपहर 3 बजे का बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। असम के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बंगाल पर पहुंच चुके हैं। पीएम ने चुनावी राज्य असम में सौगातों की बारिश कर दी और अब बारी है बंगाल की। आज दोपहर बाद प्रधानमंत्री हुगली पहुंच रहे हैं, जहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर हुगली मेट्रो के विस्तार को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रस्तुत करते हैं पहले जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर माँ दुर्गा। हॉट सतीपीठ कितना है बंगाल में, सबको हम डेवलप करेंगे, पूरा सब। बीजेपी को दिखाओ तो। फिर देवी सरस्वती। आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं। और अब माँ काली। बंगाल की सियासत में अब माँ काली की भी एंट्री हो गई। आज प्रधानमंत्री जिस मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे वो 2 काली मंदिरों को जोड़ेगी। हुगली मेट्रो के विस्तार से 2 स्टेशन बारानगर और दक्षिणेश्वर जुड़ेंगे। ये मेट्रो लाइन काली घाट और दक्षिणेश्वर के 2 विश्व प्रसिद्ध काली मंदिरों को जोड़ेगी। 4.1 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो एक्सटेंशन केंद्र सरकार के 464 करोड़ रुपए के अनुदान से तैयार हुआ। पीएम हुगली में रेल परियोजना की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट किया, आपको ये जानकर खुशी होगी कि बारानगर और दक्षिणेश्वर के 2 नवनिर्मित स्टेशनों में कई आधुनिक सुविधाएं हैं जो जीने को आसान बनाएगी। इन्हें सौंदर्य शास्त्र के हिसाब से भी डिजाइन किया गया है। पश्चिम बंगाल दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री आज रेल की कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और इनमें से सबसे प्रमुख है दक्षिणेश्वर से नोआपाड़ा तक मेट्रो एक्सटेंशन का शुभारंभ। और यहाँ पर हम ठीक मेट्रो स्टेशन दक्षिणेश्वर के सामने खड़े हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर उद्घाटन हो जाएगा, मेट्रो सेवाएं जारी हो जाएंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर से अब कालीघाट, कोलकाता के कालीघाट मंदिर तक मेट्रो के जरिए श्रद्धालु या दर्शनार्थी जा सकेंगे। बंगाल में तमाम देवी देवताओं को आगे कर चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी ने जय श्री राम का उद्घोष मंच पर किया तो ममता ने मां दुर्गा को आगे कर दिया। ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा की क्या अहमियत है। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। इतना ही नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों की काट के लिए टीएमसी विद्या की देवी सरस्वती के पंडाल तक पहुंच गई। यही वजह है कि इस बार सरस्वती पूजा के पंडाल में मां की प्रतिमा के साथ सियासी नेता भी छाए रहे। सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जो आदर्श है, जो संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी मानते हैं। हम सब देव देवी का पूजा भी करते हैं, मानते भी है, हमारे ये संस्कृति है। हम लोग चाहते हैं जो पश्चिम बंगाल में सब लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये सरस्वती पूजा करके कुछ फायदा नहीं होगा उनका, क्योंकि सरस्वती पूजा सब घर घर में होता है हमारा। ये जो पूजा होता है ये हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है। नहीं, बंगाल में हर पूजा दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, एक ठो कहावत है कि बांगालीर 12 मासे 13 पार्वण। और अब सियासत मां काली तक भी पहुंच गई। मेट्रो के विस्तार के बहाने बीजेपी संदेश दे रही है कि अब मां काली का दर्शन आसान हो गया और ये सब केंद्र की मोदी सरकार की बदौलत ही संभव होने जा रहा है।
हुगली से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल की सियासत में जय श्री राम और मां दुर्गा के बाद देवी काली की भी एंट्री हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी हुगली मेट्रो के एक्सटेंशन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। इससे मेट्रो की पहुंच 2 मशहूर काली मंदिर तक जाएगी। ये वो सरकार है जो आपदा में भी, मुसीबत के समय भी भ्रष्टाचार के रास्ते खोजती रहती है। बंगाल में चुनाव की तारीखों का इंतजार है, पर जंग मैदान तैयार है। सेनाएं सज चुकी हैं, म्यान से तलवारें भी निकल चुकी हैं। बीजेपी ने इस बार बंगाल विजय का दम भरा है। मोर्चे पर खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी मिशन बंगाल पर 1 महीने में तीसरी बार जा रहे हैं। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जन्मशती समारोह में कोलकाता गए थे। इसके ठीक 16 दिन बाद उन्होंने हल्दिया में चुनावी सभा को संबोधित किया और आज हुगली में चुनावी सभा करेंगे। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। ममता सरकार को घेरने के लिए प्रधानमंत्री ने आज हुगली को चुना है। मंच ऐतिहासिक डनलप ग्राउंड में सजा है। डनलप फैक्ट्री तो 22 साल पहले बंद हो गई, लेकिन ममता सरकार पर हमले के लिए ये बड़ा प्रतीक है। इस वक्त हम लोग हुगली जिले के डनलप फैक्ट्री ग्राउंड में हैं। डनलप फैक्ट्री जो एक समय जिसका भारतवर्ष में नाम हुआ करता था, फिलहाल बंद पड़ी है, लेकिन उसका ये ग्राउंड है और यहीं पर हुगली जिले में प्रधानमंत्री की रैली होने का मतलब भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक पुश देने की योजना है प्रधानमंत्री की चुनाव से पहले, और उसी के फलस्वरूप हुगली जिले की इस जगह को चुना गया है। दूसरी वजह है ये हुगली लोकसभा केंद्र के अंतर्गत आता है इलाका। तो हुगली लोकसभा केंद्र में अगर पिछले लोकसभा का हम रिजल्ट देखें तो बीजेपी को जीत मिली थी, लॉकेट चटर्जी यहां से सांसद बनी थी। तो ऐसे में उस जीत को बरकरार रखने के लिए भी इस जनसभा के लिए इस स्थान को चुना गया है। लोकसभा चुनाव में हुगली बीजेपी के हिस्से में आई थी। लॉकेट चटर्जी यहां से सांसद हैं। बीजेपी विधानसभा में भी यहां से कमाल करने की उम्मीद कर रही है। उस समय यहाँ वामपंथी के सरकार थी और उसके बाद में अभी 10 साल आप देख रहे हैं तृणमूल की सरकार है। और ये जितने बंद कल कारखानाएं हैं और जितने उद्योग हैं, जितनी इंडस्ट्री है, ये सब तो यहाँ से विलुप्त होती जा रही है। कभी हुगली का शुमार बंगाल के औद्योगिक शहरों में होता था, लेकिन लेफ्ट के काल से ही यहाँ उद्योग धंधे बंद होने लगे। हालात ये है कि रोजगार देने वाला ये शहर अब बेरोजगारों का अड्डा बन गया है। बहुत दिन हो गया बंद है सब कुछ। आदमी जो लोग है क्वार्टर में रहता है, सब काम उम नहीं है, सैलरी भी नहीं मिलता है। परिस्थिति बहुत खराब है। दूसरा कोई कंपनी आएगा फिर फैक्ट्री बनाएगा तो जगह का स्थिति अच्छा होगा। तो सारा कुछ डूबा ही हुआ है। आज 20-22 साल से यहाँ पे कोई उद्योग कुछ नहीं है। डनलप बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। डनलप बहुत बड़ी फैक्ट्री थी एक समय में, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ डेवलपमेंट भी नहीं है कुछ भी। हुगली में आज प्रधानमंत्री होंकार भरेंगे तो ठीक 2 दिन बाद ममता बनर्जी हुगली के इसी डनलप मैदान से पलटवार करेंगी। हुगली से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हुगली से जुड़ गए हैं अनुपम मिश्र। अनुपम, देखिए एक ऐसी जगह पर रैली की जा रही है, बड़ा संदेश बीजेपी की तरफ से यही है, जहां पर 2 बड़ी जो है फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हुई हैं। औद्योगिक उत्पादन कैसे गिरा है, ये मैसेज देने की कोशिश होगी। लेकिन जरा कैमरे से दिखाएं, अब रैली के लिए, संबोधन के लिए कुछ ही वक्त बचा है, क्या तैयारियां हैं, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ऐतिहासिक ये ग्राउंड है, डनलप फैक्ट्री ग्राउंड, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी टायर फैक्ट्री एक समय हुआ करती थी, लेकिन आज कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैदान बचा हुआ है, बड़ा मैदान है, लेकिन अगर हम आसपास मेरे पीछे देखें तो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी है। और शुरुआती जो भीड़ है वो यहाँ पर महिलाओं की भी काफी भीड़, काफी संख्या में महिलाएं भी हमें देखने को मिल रही हैं। और पूरा का पूरा मैदान अगर हम चारों ओर नजर दौड़ाएं तो बिल्कुल पटा पड़ा है। तो ये एक जो रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है बीजेपी
बीजेपी के लिए काफी उत्साहित करने वाला है। और ये थोड़ा प्रत्याशित भी था, क्योंकि ये जो जगह है हुगली, पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में यहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो जो लीड बीजेपी को यहाँ से मिली थी उसको बरकरार रखना बेहद जरूरी था। इसलिए ये भी एक वजह है इस जगह को चुना गया प्रधानमंत्री की रैली के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो लोगों को महसूस हो रहा है, खासतौर पर इस इलाके के आसपास के लोग, काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लेबर श्रेणी के हैं, श्रमिक श्रेणी के हैं, तो उनको पिछले कई सालों से जो उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं उसके एक उम्मीद उनको लगी हुई है कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ से जनसभा करेंगे तो कोई ना कोई संदेश जरूर देंगे। और 2 दिन बाद ही यहाँ आपके पास लौटेंगे अनुपम, जैसे ही वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू भी होता है, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री असम में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने विपक्ष पर एक बार फिर प्रहार किया। कहा कि 2014 से पहले तक पूर्वोत्तर पर किसी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। जिस बोगीबील ब्रिज का इस क्षेत्र को बरसों से इंतजार था, उसका काम हमारी ही सरकार ने तेजी से पूरा करवाया। नॉर्थ बैंक में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हमारी ही सरकार के आने के बाद पहुंच पाई। ब्रह्मपुत्र पर दूसरा कलिया भूमरा ब्रिज यहां की कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसे भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि असम का किसान, देश का किसान जो पैदावार करता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। इसके लिए कृषि से जुड़े कानूनों में भी सुधार किया गया है। साथियों, असम की अर्थव्यवस्था में नॉर्थ बैंक के टी गार्डन्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बंगाल में प्रधानमंत्री अब हुंकार भरने जा रहे हैं। असम का ये संबोधन आपने सुना ही, लेकिन ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोयला घोटाले की जांच की आंच उनकी दहलीज तक पहुंच गई है। ममता के भतीजे की पत्नी ने सीबीआई के नोटिस का जवाब दिया है। रुजिरा नरूला बनर्जी ने सीबीआई को दिए जवाब में कहा कि सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए कल घर आ सकती है। कल सीबीआई की टीम अभिषेक बनर्जी के घर जाकर नोटिस थमा चुकी है, लेकिन रुजिरा घर पर नहीं मिली थी और इसके बाद रुजिरा ने ये जवाब सीबीआई की टीम को दिया है। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। कोयला घोटाले की आंच ममता की दहलीज तक पहुंचने से बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। टीएमसी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी और आक्रामक हो गई है। पार्टी ने कहा जरूरी कुछ सबूत मिले तभी सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंची। पिछने ईडी सीबीआई लगाते হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। আমাকে ईडी सीबीआई দিয়ে চমকাতে ধমকাতে হবে না। আমি বলেছি, আবার বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফাঁসির মঞ্চ করবে, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। बंगाल की लड़ाई अब सीबीआई तक पहुंच गई तो सीबीआई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता की दहलीज तक आ गई। कोयला घोटाले में सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे के घर तक पहुंच गई। निशाने पर ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी रुजिरा नरूला भी हैं। सीबीआई की टीम ने कल 2 बजे अभिषेक के घर जाकर नोटिस थमाया। आज रुजिरा की बहन मेनका को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई के नोटिस के बाद अभिषेक बनर्जी तिलमिला गए। उन्होंने कल फौरन ट्वीट किया। दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम पर नोटिस दिया है। हमें कानून पर भरोसा है, लेकिन अगर वो सोचते हैं
किन हथकंडों से हमें डराया जा सकता है तो वो गलतफहमी में है। हम वो नहीं जिन्हें कभी झुकाया जा सके। अभिषेक के ट्वीट के बाद टीएमसी खुलकर मैदान में आ गई और नोटिस की टाइमिंग पर सवाल करने लगी। कहा गया कि जांच एजेंसियां अब बीजेपी ऑफिस बन गई हैं, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। मेरा कुछ नहीं है, इसमें दखलदारी करने का कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक अनुशासित बॉडी है, इसका काम करने देना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये देखिए, यहाँ से सबको मालूम है, एक कुल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, स्टोन स्मगलिंग और काऊ तस्करी, गाय का तस्करी, इस सभी में गोलाबाज भाईपो और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है। তো হাতে এই এজেন্সিগুলো আছে যারা যাদেরকে ওরা চোর বলেছিল, যাদের ভাগ বলেছিল, তাদেরই তো দেখছি ওদের মন্ত্রীদের পাশাপাশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা মানুষ সিবিআই বলুন, ইডি বলুন, ইনকাম ট্যাক্স বলুন, এগুলো সবাই জেনে গেছে। এগুলো আর নিরপেক্ষ বলে কিছু নেই, এগুলো সব বিজেপির অফিস হয়ে গেছে। सीबीआई पिछले साल से ही कोयला घोटाले की जांच कर रही है। कोयला तस्करी के किंगपिन अनूप लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ है। आरोप ये है कि अनूप लाला ने कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में किए, जो बैंक अकाउंट विदेश में है। ये सब क्लियर करने के लिए ही सीबीआई उनसे पूछताछ करने पहुंची। बंगाल में चुनावी पारा पहले से चढ़ा हुआ है। अब ममता की दहलीज तक सीबीआई के पहुंचने से सियासी उबाल और आ गया है। इस नोटिस को लेकर बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी की जहां दिख रही है, वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी थोड़ा बैकफुट पर आ गए हैं। लेकिन वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये हथियार के तौर पर केंद्र सरकार और बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। खास तौर पर जो टाइमिंग है, विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह नोटिस जारी किए जाने के टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।